नमस्कार दोस्तों, काशी विथ राघव में आज मैं जिस घाट पे खड़ा हूँ ये बहुत ही चर्चित घाट है। दोस्तों इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि शिव जी यहाँ पे खुद प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इस घाट पे जिसकी भी मृत्यु होगी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हिंदुओं का सबसे कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त घाट है। अगर यहाँ पे शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति तथा परम शांति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है विष्णु भगवान ने यहाँ पे तपस्या किया था और जब शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ पे प्रकट होते हैं तो उन्होंने उनसे ये वरदान मांगा था कि इस घाट पे या यहाँ पे जिसकी मृत्यु हो उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो। साथ में उन्होंने ये वरदान मांगा था कि अगर कभी प्रलय आए तो काशी का विनाश ना हो। तो कहा जाता है कि अगर विश्व में भी प्रलय आएगा तो काशी का विनाश नहीं हो सकता। ये काशी शिव जी के त्रिशूल पे विराजमान है। ये दोस्तों मणिकर्णिका घाट में कहा जाता है कि यहाँ पे कभी अग्नि ठंडी नहीं होती, हमेशा चिता जलता रहता। आंधी आए तूफान आए यहाँ पे अग्नि हमेशा जलती रहती है। 200 से 300 दाह रोज़ किया जाता है और अग्नि कभी नहीं बुझती है। दोस्तों यहाँ पे एक कुंड भी है जहाँ पे विष्णु भगवान ने कई हज़ार साल तपस्या किया था, तो शिव जी पार्वती जी आए थे तो उनके नहाने के लिए उस कुंड को बनाया गया था। आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और कहा जाता है कि शिव जी ने सती जी का यहाँ पे दाह संस्कार भी किया था इस घाट पे। तो बहुत ही मान्यता प्राप्त घाट है और कहते हैं कि काशी में कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग आते हैं और रुकते हैं, अपना शरीर को त्याग करके यहीं पे दाह करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जीवन मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है। दोस्तों इस घाट पे अगर आप आएंगे तो आपको सच में परम शांति का अनुभव मिलता है, बहुत ही शांति का अनुभव प्राप्त होता है। अंतिम सत्य के दर्शन इस घाट पे हो जाते हैं। आइए मैं आपको उस कुंड पे ले चलता हूँ जहाँ पे माना जाता है कि विष्णु जी ने उस कुंड को बनाया था। शिव पार्वती जी उस कुंड पे आके स्नान किया था उन्होंने। ये देखिए यहाँ पे लकड़ी वगैरह गजे हैं और यहाँ भी ऊपर भी सौदा का कार्यक्रम चलता है और ये चिमनी है जहाँ से धुआं बाहर चली जाती है। आइए यहाँ पे देखिए महिलाएं वगैरह भी आती हैं। वैसे कहा जाता है कि जहाँ पे दाह संस्कार होता है वहाँ महिलाओं का आना वर्जित है, लेकिन इस घाट पे महिलाएं भी आती हैं। आइए मैं आप लोग को ले चलता हूँ उस कुंड में जहाँ पे कहा जाता है कि माँ पार्वती और शिव जी ने स्नान किया था और माँ पार्वती के कान का कुंडल इस कुंड में गिर गया था। ऐसा माना जाता है, कान में जो फूल वो पहनती थी माँ पार्वती, तो शिव जी ने उसको खोज निकाला था। यही वो कुंड है। ये देखिए ये वही कुंड है जहाँ पे माता पार्वती और शिव जी ने स्नान किया था और इसी कुंड में माता पार्वती के कान का फूल गिर गया था जिसको भगवान शिव ने खोज के निकाला था। ये देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है, पढ़ते आइए। वाराणसी काशी का स्वर प्रधान आनंदित तीर्थ श्री मणिकर्णिका चक्र पुष्पकर्णी मरणम मंगल यत्र सफल यत्र जीवनम। श्लोक है संस्कृत में। नीचे लिखा है जिस स्थान पर मृत्यु मंगलकारी हो, जीवित रहना सफल हो, स्वर्ग सुख तिनके के समान रहे हो। बताइए स्वर्ग का भी सुख जहाँ पे तिनके के समान हो जाए वहीं सी मणिकर्णिका स्थली है। सर्वप्रथम सचैल वस्त्र से चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका के जल में स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात देवता पितर ब्राह्मण पुरोहित गुरु आचार्य को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों काफ़ी सदियों पुराना ये घाट है। ये वही कुंड है जहाँ पे शिव और पार्वती जी ने स्नान किया था। बाढ़ में यहाँ पे पानी से ये लबालब भर जाता है। अभी देखिए पानी काफ़ी कम है, लेकिन जब यहाँ पे गंगा में बाढ़ आता है तो ये घाट डूब जाता है दोस्तों। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ काशी विथ राघव में। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, काशी विथ राघव में आज मैं जिस घाट पे खड़ा हूँ ये बहुत ही चर्चित घाट है। दोस्तों इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि शिव जी यहाँ पे खुद प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इस घाट पे जिसकी भी मृत्यु होगी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
हिंदुओं का सबसे कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त घाट है। अगर यहाँ पे शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति तथा परम शांति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है विष्णु भगवान ने यहाँ पे तपस्या किया था और जब शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ पे प्रकट होते हैं तो उन्होंने उनसे ये वरदान मांगा था कि इस घाट पे या यहाँ पे जिसकी मृत्यु हो उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो। साथ में उन्होंने ये वरदान मांगा था कि अगर कभी प्रलय आए तो काशी का विनाश ना हो। तो कहा जाता है कि अगर विश्व में भी प्रलय आएगा तो काशी का विनाश नहीं हो सकता। ये काशी शिव जी के त्रिशूल पे विराजमान है। ये दोस्तों मणिकर्णिका घाट में कहा जाता है कि यहाँ पे कभी अग्नि ठंडी नहीं होती, हमेशा चिता जलता रहता। आंधी आए तूफान आए यहाँ पे अग्नि हमेशा जलती रहती है। 200 से 300 दाह रोज़ किया जाता है और अग्नि कभी नहीं बुझती है। दोस्तों यहाँ पे एक कुंड भी है जहाँ पे विष्णु भगवान ने कई हज़ार साल तपस्या किया था, तो शिव जी पार्वती जी आए थे तो उनके नहाने के लिए उस कुंड को बनाया गया था। आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और कहा जाता है कि शिव जी ने सती जी का यहाँ पे दाह संस्कार भी किया था इस घाट पे। तो बहुत ही मान्यता प्राप्त घाट है और कहते हैं कि काशी में कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग आते हैं और रुकते हैं, अपना शरीर को त्याग करके यहीं पे दाह करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जीवन मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है। दोस्तों इस घाट पे अगर आप आएंगे तो आपको सच में परम शांति का अनुभव मिलता है, बहुत ही शांति का अनुभव प्राप्त होता है। अंतिम सत्य के दर्शन इस घाट पे हो जाते हैं। आइए मैं आपको उस कुंड पे ले चलता हूँ जहाँ पे माना जाता है कि विष्णु जी ने उस कुंड को बनाया था। शिव पार्वती जी उस कुंड पे आके स्नान किया था उन्होंने। ये देखिए यहाँ पे लकड़ी वगैरह गजे हैं और यहाँ भी ऊपर भी सौदा का कार्यक्रम चलता है और ये चिमनी है जहाँ से धुआं बाहर चली जाती है। आइए यहाँ पे देखिए महिलाएं वगैरह भी आती हैं। वैसे कहा जाता है कि जहाँ पे दाह संस्कार होता है वहाँ महिलाओं का आना वर्जित है, लेकिन इस घाट पे महिलाएं भी आती हैं। आइए मैं आप लोग को ले चलता हूँ उस कुंड में जहाँ पे कहा जाता है कि माँ पार्वती और शिव जी ने स्नान किया था और माँ पार्वती के कान का कुंडल इस कुंड में गिर गया था। ऐसा माना जाता है, कान में जो फूल वो पहनती थी माँ पार्वती, तो शिव जी ने उसको खोज निकाला था। यही वो कुंड है। ये देखिए ये वही कुंड है जहाँ पे माता पार्वती और शिव जी ने स्नान किया था और इसी कुंड में माता पार्वती के कान का फूल गिर गया था, जिसको भगवान शिव ने खोज के निकाला था। ये देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है, पढ़ते आइए। वाराणसी काशी का स्वर प्रधान आनंदित तीर्थ श्री मणिकर्णिका चक्र पुष्पकर्णी मरणम मंगल यत्र सफल यत्र जीवनम, श्लोक है संस्कृत में। नीचे लिखा है जिस स्थान पर मृत्यु मंगलकारी हो, जीवित रहना सफल हो, स्वर्ग सुख तिनके के समान रहे हो। बताइए स्वर्ग का भी सुख जहाँ पे तिनके के समान हो जाए वहीं श्री मणिकर्णिका स्थली है। सर्वप्रथम सचैल वस्त्र से चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका के जल में स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात देवता पितर ब्राह्मण पुरोहित गुरु आचार्य को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों काफ़ी सदियों पुराना ये घाट है। ये वही कुंड है जहाँ पे शिव और पार्वती जी ने स्नान किया था। बाढ़ में यहाँ पे पानी से ये लबालब भर जाता है। अभी देखिए पानी काफ़ी कम है, लेकिन जब यहाँ पे गंगा में बाढ़ आता है तो ये घाट डूब जाता है दोस्तों। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ काशी विथ राघव में। जय हिंद जय भारत।